दोस्तों, क्रूज़ कंट्रोल एक बहुत ही बढ़िया फ़ीचर है जिससे हमें लंबी यात्राओं में लगातार एक्सेलेरेटर दबाने से घुटनों में जो दर्द होता है उससे काफ़ी राहत मिलती है। अगर आपकी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल है तो इसे यूज़ करना एक बहुत ही बढ़िया सहूलियत हो जाती है। बट कई बार हमें ये पता नहीं होता कि इसका ठीक से इस्तेमाल कैसे करते हैं, या फिर इसमें से कुछ फंक्शंस हमें यूज़ करने नहीं आते हैं। मुझे भी इसमें सारे फंक्शंस नहीं आते थे और इसमें एक बहुत ही यूज़फुल फ़ीचर था जो मैंने गाड़ी को 18,000 किलोमीटर बाद चलाने के किसी के बताने पर मैंने सीखा। और मैं चाहता हूँ कि आप इसे शुरू से ही इस्तेमाल करें क्योंकि ये रियली अमेजिंग है और ये आपकी राइड को बहुत ही कन्वीनियंट बना देता है। तो आइए देखते हैं कैसे इस्तेमाल करते हैं क्रूज़ कंट्रोल, क्या है इसमें डिफरेंट बटन्स और उनके डिफरेंट फंक्शंस, ताकि आप इसमें हो सकें बढ़िया। दोस्तों, आज मैं आपको क्रूज़ कंट्रोल का ठीक से इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये यहाँ पर हैं क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स। चलिए दोस्तों देखते हैं। अभी मेरी स्पीड करीब 88 किलोमीटर्स पर आवर है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि मेरी स्पीड 88 किलोमीटर्स पर आवर है। अभी दोस्तों देखिए, यहाँ पर 4 बटन्स हैं: क्रूज़, रिज्यूम, कैंसिल एंड सेट, प्लस और माइनस। तो देखिए, ये यहाँ पे क्रूज़ एक बटन क्रूज़ लिखा हुआ है। इस बटन पे यहाँ पे एक बटन है जिस पे क्रूज़ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन है, इस पे RES/ प्लस का साइन है। ओके दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बटन्स। ये जो ऊपर वाला बटन है इस पे लिखा है RES/ प्लस का साइन है एक छोटा सा। और इसके नीचे एक बटन है जिस पे लिखा हुआ है कैंसिल, और इसके नीचे एक बटन लिखा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है सेट/ एक माइनस का साइन है। दोस्तों, ये 4 बटन्स हैं जिससे हम क्रूज़ कंट्रोल को ऑपरेट करते हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं इन 4 बटन्स की मदद से। तो अभी आप देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड 77 किलोमीटर्स पर आवर है और मैं इसको अभी बढ़ाता हूँ। मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा हूँ, बहुत जल्दी नहीं बढ़ा रहा हूँ अभी। अब मैं इसको 100 तक ले जाऊँगा। मैं 100 हो गई है। अभी आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मुझे दबाना है सेट का बटन, यानी सबसे नीचे वाला बटन जिस पे सेट/ लिखा हुआ है। अब मैंने इसे दबा दिया। अभी जो स्पीड है 98 स्पीड है, तो अभी 98 की स्पीड थी, वो स्पीड सेट हो गई है, उस पर गाड़ी चल रही है। अभी आप यहाँ पे बटन देखिए, अभी मैं दबा रहा हूँ कैंसिल का बटन, क्योंकि आगे रोड में गैप इन मीडियन है तो मुझे अपनी स्पीड कम करनी है। तो अभी आप देखेंगे कि एक्सेलेरेटर रिलीज़ हो गया और गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। अब अगर मैं दोबारा ये RES+ का साइन दबाता हूँ तो जितनी स्पीड मैंने सेट की थी, वापस उतनी स्पीड गाड़ी अपने आप पिकअप करती है। हाँ, इसमें थोड़ा रैपिडली पिकअप करती है। आप देख सकते हैं गाड़ी बड़ी वाइडली एक्सेलरेट कर रही है, और जैसे ही वो 98 की स्पीड अचीव करती है वहाँ पे एक्सेलरेट करना बंद कर देती है और फिर 98 की स्पीड पे चलती रहती है। तो अब आप देख सकते हैं सामने गाड़ी 98 की स्पीड पे चल रही है। ठीक है दोस्तों, ये तो है फंक्शन सेट बटन का और RES बटन का। सेट बटन यूज़ होता है जिस बटन पे हम चाहते हैं कि गाड़ी चले, और RES का मतलब है रिज्यूम। जो हमने सेट की थी स्पीड, उसी स्पीड पे, किसी भी स्पीड पे गाड़ी चल रही है उस स्पीड पे दोबारा आ जाए और उस स्पीड को मेंटेन करें। तो दोस्तों, अब हम दिखाएंगे कि ये प्लस और माइनस साइन क्या है। तो समझ लीजिए, अभी गाड़ी 98 की स्पीड पे चल रही है और मैं इसकी स्पीड थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ, यानी एक एक करके।
एक बार आप बटन, तो अभी एक बार मैं ये प्लस का साइन दबाऊंगा तो गाड़ी 98 की स्पीड पे चल रही है। अभी प्लस का साइन दबाऊंगा तो गाड़ी की सेट स्पीड बढ़ जाएगी और वो अभी हो गई 99, तो गाड़ी की स्पीड अभी 99 हो गई। अभी मैं एक और बार प्लस का साइन दबाऊंगा तो गाड़ी की स्पीड 100 हो गई। ठीक है, तो एक बार आप प्लस का साइन दबाएंगे तो गाड़ी की स्पीड 100 हो जाएगी, मतलब एक बढ़ जाएगी। फिर से आप दबाएंगे, फिर से एक बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे करके बढ़ती रहेगी। और इसी तरह नेगेटिव साइन है, अभी गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रही है। मैं एक बार अगर नेगेटिव का माइनस बटन दबाऊंगा, मैंने माइनस का साइन दबाया तो गाड़ी की स्पीड 99 हो गई 100 से। और अभी मैं एक और बार इसको माइनस दबाता हूँ तो गाड़ी की स्पीड हो गई है, सेट स्पीड हो गई है 98 और एक्चुअल स्पीड भी कम होकर 98 हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके इन बटन्स का फंक्शन। अब अगर मैं थोड़ी देर के लिए बिना क्रूज़ कंट्रोल के चलाना चाहता हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मेरी सेट स्पीड सेव्ड रहे, तो कैंसिल का बटन। आपकी जो सेट स्पीड है वो रहेगी और क्रूज़ कंट्रोल को मैं हटाना चाहता हूँ तो मैं कैंसिल का बटन दबा दूंगा तो क्रूज़ कंट्रोल छोड़ देगा और गाड़ी इस तरह से हो जाएगी जैसे कि आपने एक्सेलेरेटर छोड़ दिया। अब वापस जो 98 की स्पीड पे अगर मैं चलाना चाहता हूँ गाड़ी को, तो मैं RES का बटन दबा दूंगा और गाड़ी स्पीड पिकअप करेगी और दोबारा एक्सेलेरेट करेगी 98 की स्पीड पहुँचने के लिए। देखिए गाड़ी पिकअप कर रही है, 98 पे आ जाएगी, 98 पे आ गई। अभी मैं इसको 100 कर देता हूँ, दो बार प्लस का साइन दबा के। अब ये सेट स्पीड हो गई है इसकी 100। तो दोस्तों ये है आपका RES और का फंक्शन और सेट का फंक्शन और प्लस और माइनस का फंक्शन। दोस्तों अब हम देखते हैं इस क्रूज़ बटन का क्या फंक्शन है। अब वहाँ पे मैं देख सकता हूँ लिखा आ रहा है क्रूज़ मेन और नीचे एक लाइट सा शेड में लिखा हुआ है 100 किलोमीटर पर आवर, यानी कि मेरी 100 किलोमीटर पर आवर की सेट स्पीड अभी भी सेव्ड है। अब मैं दबाता हूँ क्रूज़ का बटन तो आप देख सकते हैं जो भी लिखा हुआ था वो सब कुछ चला गया है। अभी अगर मैं RES का बटन भी दबाता हूँ तो कुछ नहीं होता यार। सेट का बटन, माइनस का बटन भी दबाता हूँ, अभी माइनस का बटन दबाता हूँ तो कुछ नहीं होता है। कैंसिल का बटन दबाता हूँ तो भी कुछ नहीं होता है। अभी क्रूज़ कंट्रोल ऑफ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब वापस मुझे क्रूज़ कंट्रोल अगर यूज़ करना है, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूँ। वापस मुझे अगर क्रूज़ कंट्रोल शुरू करना है तो मैं क्रूज़ बटन को दबाऊंगा तो वहाँ पे लिखा आ जाएगा क्रूज़ मेन। नाउ द क्रूज़ कंट्रोल इज़ रेडी टू यूज़। हाउएवर जो मेरी सेव्ड स्पीड थी वो अभी नहीं है, वो भी चली गई है। तो अब जिस भी स्पीड पर मैं पहुंचकर ये नीचे वाला सेट ऑब्लिक माइनस का बटन दबाऊंगा तो वो स्पीड सेट हो जाएगी। चलिए अभी जैसे 78 की स्पीड पे हूँ, अभी 79 80 की स्पीड पे मैं ये दबाता हूँ सेट का बटन, मैंने दबा दिया है। तो ये 81 की स्पीड पे दबाया है तो 81 की स्पीड अभी सेट हो गई है। अब अगर मैं मान लीजिए मैं एक्सीलेटर दबाता हूँ तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि सेट की स्पीड 81 पे ही रहती है और जब मैं एक्सीलेटर छोड़ूंगा तो वापस स्पीड 81 ही हो जाएगी। अब अगर मैं मान लीजिए ब्रेक मारता हूँ तो क्रूज़ कंट्रोल अपने आप कैंसिल हो जाएगा, यानी मेरी सेट स्पीड सेव्ड रहेगी लेकिन क्रूज़ कंट्रोल काम नहीं कर रहा होगा। अब वापस मुझे उसी स्पीड पे अगर आना है तो या तो मैं एक्सेलेरेटर को दबा के पिकअप कर सकता हूँ या फिर मैं उस स्पीड पे एक्सेलेरेटर से पैर हटाए मैं RES ऑब्लिक प्लस पे दबाऊंगा तो गाड़ी अपने आप पिकअप करेगी। देखिए, और काफ़ी फास्ट पिकअप करती है। इट विल एक्सेलरेट टिल इट रीचेज द सेट स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर्स पर आवर। तो इस तरह दोस्तों आपको एक्सेलरेटर इस्तेमाल करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, बहुत ही कन्वीनियंट हो जाती है आपकी ड्राइविंग।